हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसके फार्मूले नहीं समझते हो या फिर याद नहीं करते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री को कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर सारे फार्मूले आपको याद भी हो जाएं और ये पता हो वो कैसे बने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पे करा दिए हैं, लेकिन जो आज की क्लास है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ना चाहता है, चाहे वो 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये क्लास सभी के लिए है। ये एक ऐसी क्लास होगी जिसको देखकर ट्रिग्नोमेट्री के सारे भय आपके दूर हो जाएंगे। और इस क्लास को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपको फार्मूले तो समझ आएंगे ही कैसे बने हैं, वो आपको साथ में याद भी हो जाएंगे। जैसे मैं फार्मूले लिख रहा हूं, ऐसे अगर आप 2 बार अपने घर लिख लोगे तो सारे फार्मूले आपके दिमाग में छप जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए कोई अलग से ट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपको सारे फार्मूले उनके रिजल्ट याद होंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप एक बार कंप्लीट देख लें, मैं गारंटी देता हूं लास्ट तक ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी क्लास में मैं अब से जब क्लास शुरू कर दूंगा तो बस कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। तो आप बोरिंग फील ना करें, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जब आप क्लास के लास्ट तक पहुंचोगे और क्लास पूरी देखी तो आपको पता लगेगा कि जो मैंने आपका टाइम लिया है वो आपका पूरा मैंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कराया आपके लिए। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैं बता चुका हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा वीडियो को 10 से 15 मिनट आगे कर ले, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले बेसिक से ही शुरू करूंगा, क्योंकि सारे फार्मूले आपके बेस से ही शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल से आई थी। और जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आपकी 3 भुजाएं होती हैं और एक स्पेशल रेशो में होती हैं पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों बचे एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। अब इस एंगल को मैं मान सकता हूं थीटा और इस एंगल को मैं मान सकता हूं थीटा या अल्फा। अब ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से अजम्पशन किया और 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने माने। वो कैसे माने, हमने उसको याद कर लेना है एक तरीके से कि पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल आपका P बटे एच। अब P और H क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की भुजाएं हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H होती है जिसको हम हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और ये आपकी परपेंडिकुलर होती है जिसे हिंदी में हम लंब बोलते हैं, और ये आपका बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं के रेशियो को हमने कुछ नाम दे दिया और वो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। P बटा H रहेगा आपका साइन थीटा और इसका उल्टा रहेगा आपका कोसिकेंट थीटा। इस रेशियो को P बटे एच तो हमने साइन मान लिया, जब हम लंब के बटे में कर्ण करेंगे तो उसको बराबर मान लेंगे साइन के, और इसको जब उल्टा कर देंगे, अगर H बटा P कर देंगे तो हम मान लेंगे कोसिकेंट, इसीलिए साइन का उल्टा हो गया आपका कोसिकेंट। B बटे एच होता है आपका कोस थीटा, और अगर H बटा B कर दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका सीकेंट। अगर आप P बटा B कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और इसका उल्टा कर दोगे इस रेशो का तो इसका भी उल्टा हो जाएगा और वो हो जाएगा कोट। और इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माने और इन्हीं पर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। सारे फार्मूले इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। सबसे पहले ये हमने अपनी तरफ से अजम्पशन की थी, और ये रेशियो हमने कैसे याद करना है वो इस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, जब P बटा एच करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा 1 बटा कोसिकेंट थीटा होता है। और कोसिकेंट निकालना हो आपने तो इस रेशियो का भी उल्टा करना पड़ेगा। B बटे एच कोस थीटा होता है और कोस थीटा का उल्टा 1 बटा सीकेंट थीटा होता है, और अगर आपने सीकेंट थीटा निकालना है तो इस रेशियो को भी उल्टा कर देंगे। उसके बाद अगर P बटा B करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो टेन का उल्टा हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा, और ये आपस में बराबर है क्योंकि हमने इनका उल्टा कर दिया है तो इसलिए आपस में बराबर है। ये आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री थी सबसे पहले। अब इन रेशियो को
हम इस तरीके से अब लिख सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा है ना वो बराबर है 1 बटा कोसिकेंट थीटा के, और कोस थीटा जो है वो बराबर है 1 बटा सीकेंट थीटा के। जो आपका टेन थीटा है वो बराबर है आपका 1 बटा कोट थीटा के, क्योंकि ये इनके उल्टे हैं, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने क्या किया, इनको आपस में भाग कर दिया। अब एक बात मैं आपको चीज बता दूं, जो हमने अजम्पशन करनी थी कर ली, इसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा उसका ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा, और तभी आपको वो याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप रटने की कोशिश करते हो, फिर एग्जाम में भूल जाते हो, लेकिन अगर आपको उनके पीछे का पूरा लॉजिक समझ आए ना तो कोई भी फार्मूला आप भूलोगे नहीं। मैंने इसको इससे भाग कर दिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा P बटा एच डिवाइड में B बटा एच। अच्छा, P बटा एच क्या था मेरा, P बटे एच था मेरा साइन थीटा, और B बटे एच क्या था, कोस थीटा। अब ये H से H कट गया, P बटा B आ गया इधर, तो ये आ गया आपका P बटा B बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब आप ये बताइए P बटा B क्या था, P बटा B था आपका टेन थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, तो ये हो गया आपका टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। या से पहले आपने याद भी किया होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, ये कैसे आया उसके पीछे का लॉजिक आपको पता चल गया होगा। अब मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जो आपका टेन थीटा है ना वो बराबर होता है साइन थीटा के और कोस थीटा। अब देखिए एक रिजल्ट मैंने निकाल लिया, दूसरे को आपने खुद से समझना है। जैसे कि टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, तो अगर मैं इस टेन की जगह कोट लिख दूं, क्योंकि इसका उल्टा कर दिया मैंने तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब आगे इसी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं, साइन का उल्टा है 1 बटा कोसिकेंट, तो साइन की जगह लिख दिया मैंने 1 बटा कोसिकेंट थीटा बटे में कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा सीकेंट थीटा। तो यहां से क्या रिजल्ट आया मेरा, ये कोसिकेंट नीचे आ जाएगा और ये सीकेंट ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो टेन थीटा है ना ये वाला, ये बराबर हो जाएगा सीकेंट थीटा बटे में कोसिकेंट थीटा। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने क्या किया, साइन मुझे पता है साइन का उल्टा है कोसिकेंट, तो साइन की जगह लिख दिया 1 बटा कोसिकेंट। कोस का उल्टा होता है 1 बटा सीकेंट। अब जब डिवाइड में ऊपर नीचे फ्रैक्शन होती है तो वो पलट जाती है, सीकेंट ऊपर चला गया और कोसिकेंट नीचे आ गया। अब जो टेन थीटा है ना वो साइन और कोस थीटा के बराबर तो है ही है, साइन डिवाइड बाय कोस बोल रहा हूं मैं, और टेन थीटा बराबर होगा सीकेंट थीटा बटे में कोसिकेंट थीटा। अब ये रिजल्ट मैंने निकाल लिया है, तो कोट के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं टेन का उल्टा करूंगा तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा बटे में सीकेंट थीटा। ये सबसे पहले आपके ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक फार्मूले थे जो हमने इस अजम्पशन से सारे निकाले। ये आपके 10th क्लास तक के फार्मूले हैं। अगर आप 10th क्लास तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो सिर्फ इतने ही फार्मूले आपके आते थे, और 3 बेसिक एंटिटीज वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी चीज आपको समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप जरूर देख लें, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें। दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है मैं जो भी पढ़ाता हूं वो पीडीएफ एज इट इज आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको ये एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगा। तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, मैथ्स विद राकेश छोकर। आप जैसे उस टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो ये सारी पीडीएफ मिलेगी आपको। इससे पहले वाली भी बहुत सारा मटेरियल मैंने डाल रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अब हमने यहां तक पढ़ लिया है अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये सबको पता होगा। जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों भुजाएं एक स्पेशल रेशियो में होती हैं, और वहां पर ये कंडीशन होती है अगर कर्ण का वर्क करूं ना मैं, यानी कि हाइपोटेनस का वर्क करूं, तो वो जो बाकी बची हुई दो भुजाएं ना परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, उनके वर्क के बराबर होता है।
ये पहले ही प्रूव्ड है। अब यहीं से हम अपनी 3 बेसिक आइडेंटिटीज बनाएंगे। पहली के लिए मैंने क्या किया, इसको h स्क्वायर से भाग कर दिया। अगर मैं इसको h स्क्वायर से भाग कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको हाइपोटेनस के स्क्वायर से पूरे समीकरण को डिवाइड कर दिया। अब p बटा h दोनों का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि p बटा h इसका स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं b बटे h इसका स्क्वायर, और इसको तो काट के तो एक ही आ गया है। अब हमने पीछे ही पढ़ा था कि p बटे एच क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, p बटे एच होता है साइन, साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस में b बटे एच होता है आपका कोस, कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये आपकी पहली बेसिक आइडेंटिटी है जो आपने जरूर याद की होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इससे हमारे बहुत सारे रिजल्ट बढ़ते हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। पहला तो मैं क्या कर सकता हूं, इस साइन को उधर लेके चला जाता हूं, तो आपका कोस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस साइन को उधर लेके चला गया। एक बार कोस को उधर लेके चला गया तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले इसी से बन गए हैं, कुछ नहीं किया मैंने। एक बार तो साइन को उधर लेके चला गया, एक बार कोस को उधर लेके चला गया। अब इन दो फार्मूले से आगे दो फार्मूले और बन जाते हैं। कैसे, मैंने इसको ले लिया, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मैंने लिख दिया कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर था मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लूंगा कि 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर एक फार्मूला यूज हो गया है आपका कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बात आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा दूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, तो एक बात ध्यान रखना, जो चीज मैं एक बार यूज करके लिख रहा हूं ना, मैं उसको दोबारा लिखूंगा नहीं, बस बताऊंगा। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, एक बार तो इनको जोड़ना है 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार इनको घटाना है। ठीक हो गया। इस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा गुणा में कोस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया 1 प्लस साइन थीटा को, और कोस को उधर लेके चला गया, तो जो आपका कोस थीटा आ गया ना, वो आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, 10th क्लास के एनसीईआरटी के मैथ में इससे 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या किया मैंने, इस कोस को इधर लेके चला गया, इस साइन को इधर ले आया 1 प्लस साइन थीटा को, तो ये आपका एक रिजल्ट बन गया है जिसको आप याद रखेंगे। याद रखना बड़ा आसान है, जब आपको कुछ साइन कोस इस तरीके से मिले ना, तो उनका क्रॉस मल्टीपल करके देख लिया करो। अगर आपने क्रॉस मल्टीपल किया और इस तरीके से बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। ठीक हो गया। अब साथ में इस सेकंड वाले फार्मूले को भी मैंने सेम ऐसे ही यूज किया, मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। यहां पर भी ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले में तोड़ा, तो इसका भी एक रिजल्ट बनेगा यहां पर ऐसा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सेम रिजल्ट कुछ नहीं है, ये इससे बना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से, उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। ये आपको समझ आया, ये हमारी एक बेसिक आइडेंटिटी थी, हमने कैसे बना ली पहले, उसके बाद जो जो आपके सामने है वो देख लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी बेसिक आइडेंटिटी, जो दूसरी बेसिक आइडेंटिटी है ना, वो पहली की वजह से ही बनी है। पहली हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना भैया, हाँ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया आपका साइन
स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से पूरे समीकरण को डिवाइड किया तो साइन बटे में कोस क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि साइन बटा कोस टेन थीटा होता है, वो कैसे आया था, प्रूफ भी किया था। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपस में डिवाइड हो गया, 1 आ गया है। 1 कोस थीटा हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कोस का उल्टा सीकेंट होता है, तो 1 अगर कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम सीकेंट स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गई आपकी दूसरी बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, इससे हम दो और बना सकते हैं। कैसे, एक बार तो मैं क्या करूंगा, इस एक को उधर लेके चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। दूसरा होता है, मैंने क्या किया, इस टेन को उधर लेके चला गया, तो 1 बराबर हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ आ गई। एक बार मैंने क्या किया, इस एक को उधर लेके चला गया, ये तैयार होगी है आपकी, और एक बार इस 10 को उधर लेके चला गया तो ये तैयार हो गया। इस एक बेसिक आइडेंटिटी से दो फार्मूले हमने और बना लिए। अब सेम ऐसे ही इन नीचे वाले दो फार्मूलों को हम आगे थोड़ा सा और अगर इनको एक्सपेंड करेंगे तो दो रिजल्ट आएंगे। पहले मैं इसको तो यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वाले को नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हो गया 1 = ये वही फार्मूला हो गया a की 2 माइनस b की 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे कि 1 = सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये मल्टीपल में है, इसको इधर ले आया तो 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा माइनस आपका टेन थीटा बराबर है आपका सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इस रिजल्ट से क्वेश्चन ना बना हो। आप किसी बुक को उठा के देख लो, किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लो, इस रिजल्ट पर दुनिया भर के क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद अब इसको उठा लेते हैं, इसको इधर लिखता हूं मैं। ये था आपका कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये वाला जो मैंने रिजल्ट निकाला था, ये वाला, इसको मैं वहां लेके चला गया। अब क्या किया, ये फिर वही फार्मूला बन गया है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस। ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा -1। ये एक बार प्लस हो गए एक बार माइनस। अब इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा इंटू टेन थीटा। भाई स्क्वायर है तो मल्टीपल में लिख सकता हूं। अब इस टेन सीकेंट थीटा प्लस 1 को इधर लेके आ गया, वो वाक्य उधर रह गया, तो ये हो गया आपका टेन थीटा डिवाइड में सीकेंट थीटा प्लस में 1 बराबर है सीकेंट थीटा -1, और ये एक टेन चला गया। ये एक रिजल्ट और आप याद रखेंगे, ये जब आपके सामने आएगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि ये रिजल्ट कैसे बना है। अब ये फार्मूले सीखने का फायदा क्या है, आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 10th 12th में कहीं भी जब आपके सामने ये रिजल्ट आएगा, अगर आपने फार्मूले मेरे से ढंग से समझ लिए और खुद से प्रैक्टिस कर ली तो तुरंत आप इससे ये लिख दोगे। बस ये फायदा है इसका। अब ये अगर यहां से यहां जाना है तो मुझे पता है कि अगर मुझे 10 और सीकेंट लिखे मिलेंगे तो मैं उनको क्रॉस मल्टीपल करके देखूंगा, उससे ये रिजल्ट आएगा, उससे वो बढ़ जाएगा। तो ये आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे, आपने कोई और ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। इस आइडेंटिटी से हमने पहले दो फॉर्मूले बनाए, इसको आगे एक्सपेंड किया, ये आ गया, इस वाले को एक्सपेंड किया, ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहां तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इसको बहुत शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी ट्रिग्नोमेट्री से डरता है उसका आज ये डर दूर हो जाएगा। चलिए अब वही बेसिक आइडेंटिटी जो हमने सीखी थी,
उसको दोबारा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगली बेसिक आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब आप समझेंगे, मैं एक स्टेप काट रहा हूं भाई, ऐसे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। साइन स्क्वायर थीटा के बटे में इस साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में ये करूंगा तो 1 आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा के डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो क्या आएगा, कोस बटे साइन होता है कोट, तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो ये हो गया आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपकी अगली बेसिक आइडेंटिटी है जो आपने याद करी होगी अभी तक। अब इससे हम 2 फार्मूले बना सकते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैं क्या करूंगा, एक बार तो 1 को उधर लेके चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार क्या करूंगा, कोट को उधर लेके चला जाऊंगा, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये 2 फार्मूले जो हैं ये इस बेसिक आइडेंटिटी से बने हैं। अब आप इनको भी आगे एक्सपेंड करके वही सेम 2 रिजल्ट निकाल सकते हो जो मैंने टेन और सीकेंट के निकाल लिए थे। कैसे, इस पर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको नीचे लेके आ रहा हूं। ये हो गया 1 इक्वल टू 1 बार प्लस 1 बार माइनस। जब ऐसे लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको घटा दो, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब इस रिजल्ट को इधर डिवाइड में ले आया तो 1 बटे में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर रहेगा आपका कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, कैसे आया है बता दिया, इस पर भी दुनिया भर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब जो ये बीच वाला है इसको यहां लेके जा रहा हूं, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा मल्टीपल कोट थीटा। भाई डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये स्क्वायर था ना तो इसको 2 बार लिख दिया। अच्छा उधर शायद जगह कम है, 1 मिनट, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ये है आपका कोट थीटा मल्टीपल कोट थीटा। ये कैसे आया, आपका कोट स्क्वायर थीटा था तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, बराबर ये है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूं, इनको भी एक बार जोड़ दूंगा एक बार घटा दूंगा क्योंकि ये भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को मैंने खोल दिया। ये लीजिए, ठीक है। अब सेम वैसे ही ये इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कोट थीटा डिवाइड में कोसिकेंट थीटा प्लस में 1 बराबर है कोसिकेंट थीटा माइनस 1 बटे में कोट थीटा। ये लीजिए ये रिजल्ट। ये सेम रिजल्ट हमने सीकेंट और टेन के भी निकाल लिए थे और यही सेम रिजल्ट हमने कोसिकेंट और कोट के भी निकाल दिए। ये आपकी 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर ये सारे फार्मूले बनते हैं। ये अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। अब ये था आपके बेसिक फार्मूले, सॉरी चलो ये आ गया है तो बता देता हूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वापस चलते हैं एक बार। ये आपके बिल्कुल बेसिक फार्मूले थे जिनको आप रट के भी याद कर सकते हो, लेकिन यहां से जो आगे मैं फार्मूले बता रहा हूं ना आपको, अगर वो आपको सही समझ नहीं आएंगे तो आप उनको याद भी नहीं कर सकते। चलिए अब यहां से आगे हमारे जो फार्मूले हैं ना अब आपको पहले 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। भाई जैसे हमने अब तक जो किया था वो सब कुछ प्रूफ किया है हर चीज को, अब हम 2 फार्मूले पहले याद करेंगे। पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ये एक फार्मूला हम याद रखेंगे, याद करना बिल्कुल आसान है। साइन ए प्लस बी है तो साइन ए साइन बी, फिर कोस ए कोस बी, बस ऐसे लिखना है। याद करने का तरीका, ए के बाद बी आता है तो ये साइन का जो संबंध है कोस के साथ है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, और बीच में प्लस, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस। अब
ऐसे ही यहां से एक माइनस का निकाल लो, a माइनस बी का। माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पर माइनस लगा दो। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये एक फार्मूला आप याद कर लेंगे, एक ही फार्मूला था, बस दूसरा तो मैंने क्या किया है, यहां भी माइनस लगाई, यहां भी माइनस आ गई। अब इसको आप याद रखेंगे, इससे कितने फार्मूले बनेंगे। अब देखिए, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या होगा, एक रिजल्ट निकल के आएगा मेरा। अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस में बी। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐसे के ऐसे प्लस करके लिख दी। अब बराबर से उधर अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये प्लस है ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 बार आ जाएंगे, 2 साइन ए कोस बी। एक रिजल्ट ये है, ये सारे रिजल्ट हैं, ये सारे अगर आपको समझ आते हैं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक बार मैंने इनको घटा दिया आपस में, ये तो हो गया आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने माइनस कर दिया। अगर यहां पर माइनस करेंगे तो माइनस करने का रूल क्या होता है, इस वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाते हैं, यहां माइनस हो जाएगी आपकी और यहां हो जाएगा आपका प्लस। तो ये तो अब की बार कैंसिल हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा आपका 2 कोस ए साइन बी। हमने एक फार्मूला याद किया था, उससे पहले माइनस वाला बनाया, माइनस वाला बना के एक बार इनको जोड़ दिया तो ये रिजल्ट आ गया, एक बार इसको घटा दिया तो फिर ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहां पर ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हैं, आपके दोनों न्यून कोण हैं। साइन ए और बी, जो ये ए और बी लिखे हुए हैं ना, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हैं, आपके न्यून कोण हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल को अपनी तरफ से बराबर मान लिया। मैंने क्या किया, तीसरा बना रहा हूं मैं, चलो पहले तीसरे को यहां लिखता हूं। ऊपर मैंने लिखा कि ए और बी को बराबर किया और थीटा के बराबर मान लिया। तो क्या होगा, अगर यहां इसको लिखता हूं मैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों को मैंने थीटा मान लिया। तो क्या होगा, अब जहां पर भी ए और बी लिखे हुए हैं वहां पर थीटा लिख दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आ गया आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, कैसे बना है वो मैंने बता दिया। कुछ नहीं किया, ए और बी दोनों को बराबर किया, साइन ए और बी को दोनों को बराबर किया तो साइन थीटा प्लस थीटा हो गया है, यहां पर सभी में थीटा लिख दिया तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर आ गया 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। ये फार्मूला कैसे बना है आपको समझ आ गया। अब जहां भी नजर आएगा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बना है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा यहां पर है a प्लस बी, यहां पर है a माइनस बी। मैंने क्या किया, a प्लस बी को तो मान लिया c और a माइनस बी को मान लिया d। दो इक्वेशन बना लिया अपनी तरफ से, a प्लस बी को मान लिया c और a माइनस बी को मान लिया d। अब यहां से क्या होगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो b से तो b कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा c प्लस d, और ये 2 उधर डिवाइड में चला गया, a बराबर आ गया c प्लस डी डिवाइड बाई। मैंने क्या किया, इस a प्लस बी को तो मान लिया c और इस a माइनस बी को मान लिया d। फिर क्या हुआ, इनको जोड़ा तो ये इससे कट गया, a 2a हो गया और c प्लस डी, और ये 2 इधर डिवाइड में होगा। ऐसे ही इनको अगर मैं आपस में घटाऊंगा तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बटे में 2। अब यहां से आपके 2 फार्मूले और बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, मैंने क्या किया, यहां पर इसकी जगह a प्लस बी की जगह जो c मानना था वो रख दिया, तो आपका चौथा फार्मूला बन गया है साइन c प्लस साइन डी। जहां पर a प्लस बी लिखा हुआ था वहां पर c रख दिया, जहां पर a माइनस बी रखा हुआ था वहां पर d रख दिया। अब आगे 2
ए की वैल्यू मैंने निकाल ली थी साइन सी प्लस डी बटे में 2 कोस डी, आपकी बी की वैल्यू मैंने निकाल ली थी सी माइनस डी बटे में 2। तो बस वैल्यू पुट की है। ऐसे ही इस वाले रिजल्ट को, पांचवा फार्मूला आपका ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। जहां पर a प्लस बी लिखा हुआ था वहां पर c लिख दिया, जहां पर a माइनस बी लिखा हुआ था वहां पर d लिख दिया। ये बराबर है 2 कोस, और a को हमने क्या मान रखा है c प्लस डी बटे में 2, और आगे है साइन, b को मान रखे हैं हमने c बटा डी, c माइनस डी बटे में 2। ये सारे फार्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे और भर भर के रट्टे लगाए होंगे, लेकिन अगर इस एक फार्मूले को आपने पढ़ा और ये सारे फार्मूले आपने कॉपी पेन से एक बार खुद से बना लिए तो ये फार्मूले आप कभी भूलोगे नहीं, और जहां पर क्वेश्चन में नजर आएंगे तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला नजर आएगा और आप उसका रिजल्ट लिख सकते हो। ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही एक फार्मूला हम याद करेंगे कोस का। कोस का फार्मूला क्या है? कोस का फार्मूला है कोस ए प्लस बी, ये बराबर होता है आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये एक फार्मूला हम याद रखेंगे। अगला फार्मूला बनाना है, अगर यहां माइनस करेंगे तो यहां सिंबल चेंज हो जाएगा, बस कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। ये एक फार्मूला हम याद रखेंगे। मैंने कहा था कि हम 2 फार्मूले याद रखेंगे, पीछे एक साइन का फार्मूला बताया, ये कोस का है। कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर यहां पर माइनस हुआ तो ये चेंज हो गया यहां पर प्लस, ठीक है। अब इससे भी हम वही ढेर सारे फार्मूले बना सकते हैं। अब जो जो ट्रिक मैंने पीछे लगाई थी उसको सेम लगा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। एक बार मैं इसको जोड़ रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इधर क्या होगा, जैसे इनको जोड़ेंगे ये आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी। अभी तक कुछ नहीं किया, बस सिर्फ इनको जोड़ा है। एक बार इनको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर है। अब की बार जब घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वालों के सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए। ये माइनस का साइन ए साइन बी माइनस का साइन ए साइन बी तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, हमारे ये 2 रिजल्ट आ गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको वो बात याद होगी कि a प्लस बी तो माना था हमने c, a माइनस बी माना था हमने d, a आया था c प्लस डी बटे में 2 और b आया था c माइनस डी बटे में 2। अब इन दोनों फार्मूलों की जगह ये रख देंगे। पहले ऊपर वाले में कोस a प्लस बी की जगह रख दिया c, कोस a माइनस बी की जगह रख दिया d, बराबर ये आ गया है आपका 2 कोस a की जगह रख दिया c प्लस डी बटे में 2, कोस b की जगह रख दिया c माइनस डी बटे में 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी रख दिया। फोर्थ फार्मूला बन गया है आपका कोस c माइनस कोस d बराबर है आपका, ये था माइनस का 2 साइन, a की वैल्यू है c प्लस डी बटे में 2 और b की वैल्यू है c माइनस में d बटे में 2। बिल्कुल सेम किया जो पिछली बार किया था पिछली स्लाइड में। अब क्या किया, अब दोबारा फिर वही a और b दोनों को बराबर कर लिया, a और b दोनों को बराबर कर लिया और थीटा के बराबर मान लिया, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा ये कोस थीटा प्लस थीटा बराबर आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, इस पहले वाले फार्मूले में a और b को बराबर मान लिया और थीटा के बराबर मान लिया, तो जहां पर भी a और b लिखे हुए थे वहां पर थीटा लिख दिया। तो क्या हुआ, ये आपका 5th फार्मूला बन गया है कोस 2 थीटा बराबर आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये तो आपस में बराबर हो ही गए हैं, साथ में अब एक फार्मूला और बन गया है आपका, अगर आपने ध्यान से देखा है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार इसको घटाएंगे, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसके भी बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां बता रहा हूं आपको एक बार। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहली बेसिक आइडेंटिटी थी हमारी। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूं इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहां पर लिखेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपका cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही इस साइन की जगह लिख दिया मैंने, इसको यहां समझा रहा हूं एक बार। ये था आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने एक बार एज इट इज यहां रख लिया। अब क्या किया, cos थीटा को तो ऐसे ही रखा, इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अंदर हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस था तो अंदर के सिंबल चेंज हो गए। ये आपका जो कोस स्क्वायर थीटा था, कोस स्क्वायर थीटा था, ये जुड़ गए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आगे एक और रिजल्ट के बराबर आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपकी 10th की एनसीईआरटी में इस फार्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये कैसे आया है, आपका कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है, कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन के भी बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इस एक ही फार्मूले से मैंने बनाई है। देखिए अब यहां से आगे थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, जब हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी तो हमें मजा आ रहा था क्योंकि वो बहुत आसान चीजें थी। अब हम थोड़ी सी टिपिकल चीजें बना रहे हैं तो आपको एक बार के लिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जोर लगा के ये वीडियो आप पूरी देख लो। बस एक बार आप देख लोगे ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब आप अपनी बुक उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है। साथ में अगर आपको ये लग रहा है कि बोरिंग है, इसको एक बार फिर दोबारा देख लेना, यहीं से यहां से पहले पिछले वाला एक बार और देख लो ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए, तो अगले वाला और ज्यादा समझ आएगा। अब हमने दो फार्मूले याद किए थे। पहला फार्मूला हमने याद किया था कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। हमने ये फार्मूला याद किया था। दूसरा हमने फार्मूला याद किया था कोस का, कोस ए प्लस बी का, ये बराबर था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फार्मूले हमने याद किए थे और इनसे बहुत सारे फार्मूले बनाए। देखिए हमने ये एक फार्मूला याद किया था, इससे सारे फार्मूले बनाए। फिर हमने ये एक और फार्मूला याद किया था कोस का, इससे ये सारे फार्मूले बनाए। अब ये दोनों फार्मूले मैंने यहां लिख दिए जो हमने याद किए थे। अब मैंने क्या किया, इनको आपस में डिवाइड कर लिया, इनको आपस में डिवाइड कर लिया ऐसे। अब क्या हुआ, अब आप ये बताइए, ये एक एंगल आपका थीटा ही तो है ए प्लस बी, आप इसको थीटा मान लो एक मिनट के लिए। ये हो गया साइन थीटा, नीचे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी। अब इधर इसको हल कैसे करूं, मैंने क्या किया, इसको हल करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया कोस ए कोस बी से, इसको डिवाइड कर दिया कोस ए कोस बी से। पहले वाले इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं कोस ए कोस बी से, तो क्या होगा, फार्मूला गलत लिख दिया भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट, सॉरी, ये ऊपर वाला फार्मूला मैंने गलत लिख दिया भाई। ये था आपका साइन ए
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैंने सेम फार्मूले लिख लिए दोनों कोस वाले। दोबारा देखिए, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इस फ्रैक्शन को मैंने ऊपर न्यूमरेटर को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया। इससे इक्वेशन आपकी फ्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसको कोस ए कोस बी से डिवाइड किया। आपको समझाने के लिए एक बार लिख रहा हूं, आपका साइन ए कोस बी था, इसको आपने भाग कर दिया कोस ए कोस बी से, तो क्या होगा, कोस बी से तो कोस बी कट जाएगा, साइन ए बटे कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। तो ये आ गया आपका टेन ए प्लस, ऐसे ही इसको भी कोस ए कोस बी से डिवाइड किया, कोस ए साइन बी था, इसको भी इससे डिवाइड कर दिया कोस ए कोस बी से। तो क्या हुआ, अब की बार कोस ए से कोस ए कट गया, तो साइन बी बटे में कोस बी, ये आ गया आपका टेन बी डिवाइड में। अगर कोस ए कोस बी को कोस ए कोस बी से डिवाइड करूंगा, ये तो दोनों वैल्यू सेम ही है, तो एक आ जाएगा माइनस। अब मैं डिवाइड करूंगा, फार्मूला गलत लिख रहा हूं मैं बार बार भाई, यहां होता है साइन बी, वो आपको पता लग गया होगा कि मैंने फार्मूला गलत लिख दिया। इसको डिवाइड इससे कर दिया तो एक आ गया, और आपका साइन ए साइन बी, इसको डिवाइड किया कोस ए कोस बी से, कोस ए कोस बी से, तो क्या हुआ, आपका साइन ए कोस बी, साइन ए कोस ए, साइन ए डिवाइड में कोस ए, ये हो गया आपका टेन ए, साइन बी कोस बी टेन बी, ये लीजिए, ये आपका टेन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इस इक्वेशन में न्यूमरेटर को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड किया। अब ये तो है आपका प्लस का फार्मूला। अगर आप टेन ए माइनस बी का बढ़ाओ तो कुछ नहीं होगा, इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ऊपर तो माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ये हो गए आपके टेन के फार्मूले, ये टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए माइनस बी। अब एक बार मैंने क्या किया, ए और बी दोनों को थीटा के बराबर मान लिया, ए को भी और बी को भी। इस वाले फार्मूले में ऊपर वाले में मैंने ए और बी को दोनों को थीटा मान लिया, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस थीटा, दो थीटा बराबर टेन थीटा, तो दो टेन थीटा हो गया, डिवाइड में एक माइनस में टेन थीटा मल्टीपल टेन थीटा, टेन टू थीटा आ गया। ये लीजिए, एक और फार्मूला बन गया हमारा टेन टू थीटा का फार्मूला। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाली है। यहां पर आपका टेन थीटा वो टू थीटा लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, ये आपका एक न्यून कोणी तो है ना, टेन थीटा या टेन ए या टेन सी मान लो इसको, ये बराबर है पी बटे बी के। ये बात भूल तो नहीं गए आप, टेन कैसे निकलता है, पी बटा बी, तो पी तो है ये और बी है ये। एक छोटी सी ट्रायंगल बना के बताता हूं आपको, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है आपका एक। ये आपकी एक ट्रायंगल है, अब ये टेन टू थीटा निकला था पी बटा बी करके, तो पी की तो वैल्यू आ गई है टू टेन थीटा और बी की वैल्यू आ गई है वन माइनस टेन थीटा। देखो ऊपर वाला होता है P, नीचे वाला होता है B, तो P आ गया टू टेन थीटा और B आ गया है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर मैं ये निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप निकाल के देख लेना, ये आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका B है, ये आपका P है और ये आपका H है और ये है टू थीटा। भाई इस एंगल के थ्रू तो निकाल रहे हैं ना हम, इस एंगल के थ्रू हमने निकाला है। अब ये था आपका टेन टू थीटा, अगर मैं निकालना चाहता हूं यहां से साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा किसके बराबर आएगा, वैसे तो हमने सीख लिया, लेकिन मुझे ये पता है कि साइन निकलता है P बटे H, तो इसमें P है आपका टू टेन और इसमें H है आपका एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो
तो जो हमने साइन 2 थीटा याद किया था उसको आप टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहीं से मैंने कोस 2 थीटा निकाला, वो बराबर होता है, वो कैसे आएगा, वो होता है बी बटे एच। बी है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने डेफिनेटली इनका रट्टा लगाया होगा अब तक कि आप साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा को टेन की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन वो कैसे बने हैं उसका कारण आपको आज जरूर पता चला होगा। हमने पहले टेन 2 थीटा निकाला और टेन निकलता है पी बटा बी के, एक ट्रायंगल ड्रा की, पी और बी है मेरे पास, एच निकाल लिया। अब सिर्फ रेशियो की बात आ गई है जो हमने पहली स्लाइड पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। साइन 2 थीटा हो जाएगा आपका पी बटा एच और कोस थीटा हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा बी बटे एच। अब हमने आपके साइन के, कोस के और टेन के फार्मूले पढ़ लिए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक लास्ट बचा हुआ है, वो है कोट। कोट के फार्मूले को मैं कुछ भी डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस जहां मैंने यहां पर साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से डिवाइड किया था, बस इसका उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। तो बस आप डायरेक्टली फार्मूले समझिए। आपका कोट ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, आप बस इसको पलट दें, इस वाले फार्मूले को पलट दें, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जहां टेन लिखा हुआ है ना वहां पर कोट लिख देंगे बस। ये हो जाएगा आपका कोट ए कोट बी माइनस 1 डिवाइड में कोट ए कोट बी। ये बन गया आपका कोट का फार्मूला। कैसे आया है? कुछ नहीं किया, इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, आपस में डिवाइड किया तो इसका उल्टा हो जाएगा। और जहां पर टेन ए टेन भी लिखा हुआ है वहां पर कोट ए कोट बी लिख देंगे। ऐसे ही अगर आप निकालना चाहते हो कोट ए माइनस बी, तो क्या होगा, बस आपस में सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये भी पलट जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोट ए कोट बी प्लस में 1 बटे में कोट बी माइनस कोट ए, ये लीजिए। ठीक है। अगर आप कोट 2 थीटा का फार्मूला निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, इस वाले फार्मूले में कोट 2 थीटा, दोनों को थीटा रख दिया तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में 2 कोट थीटा, ये लीजिए। ठीक है। ये अब तक के हमने लगभग सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं, जो भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए 11th 12th तक। इनवर्स फार्मूले छोड़ दिए हैं, बाकी सारे बता दिए हैं आपको। चाहे आप 10th तक पढ़ रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे अलग कोई फार्मूला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। लेकिन इतना कुछ आपने समझ लिया तो 3 फार्मूले और आप याद कर लीजिए, वो है साइन 3 थीटा। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। इनसे रेयरली ही क्वेश्चन आता है, बस आप डायरेक्टली इनको याद कर लें। टेन 3 थीटा, कोट 3 थीटा और साइन 3 थीटा। इसको याद करने का तरीका, पहले क्या है यहां पर 3, तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 कोस 3 थीटा। ओहो सॉरी, कोस तो इसमें आएगा ही ना, 4 साइन 3 थीटा। याद करने का तरीका, साइन 3 थीटा का फार्मूला रख रहे हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। कोस थीटा का इसका उल्टा कर देंगे और कोस लिख देंगे, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है। अब इसका फार्मूला हो जाएगा आपका tan 3 थीटा बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 3 फार्मूले में लास्ट में बता रहा हूं, रेयरली यूज होते हैं, इनको आप याद कर लेना। ये अब आप याद कर लोगे और ये सारे फार्मूले अगर आपने 2 बार लिख के देख लिए तो बस आपका काम बन गया है। ट्रिग्नोमेट्री से कभी कोई डर नहीं लगेगा आपको। आप कितने भी क्वेश्चन करना, फार्मूले से कोई भी आपका डाउट नहीं आएगा। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फार्मूले से ही है? हाँ, लगभग फार्मूलों से है, लेकिन कुछ और बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो आपकी जब ट्रिग्नोमेट्री आपने सीख ली है, ये हमने सारे फार्मूले सीखे हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, जब एंगल आपका 90 से बड़ा हो
तो उससे पहले एक बार हम इनका ग्राफ समझ लेते हैं। अगर आपने इनका ग्राफ समझ लिया ना तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको साइन का ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आपने साइन का ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ क्या होता है, वो इनके है ना रेंज तय करता है, और रेंज से है ना बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मान लिया आपका 0 डिग्री एंगल, इसको आगे मान लिया फिर यहां पर 90 डिग्री एंगल, फिर आगे मान लिया 180 डिग्री एंगल, फिर आगे मान लिया आपका 270 डिग्री एंगल, फिर आगे मान लिया आपका 360 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इधर यहां मान लिया माइनस का 90, यहां पर मान लिया माइनस का 180, और ये आपका 0 डिग्री है। इस पर मैंने दिखा दिया ये है 1 और ये है -1। मैं बात कर रहा हूं साइन के ग्राफ की। अब साइन का ग्राफ कैसे होता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, साइन 0 पर साइन का मान 0 ही होता है, साइन 0 पर साइन का मान 0 होता है, लेकिन 90 डिग्री तक जाते जाते 1 हो जाता है। तो इसलिए मुझे दो चीज पता चली कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां पर अच्छा ये 1 है भाई, थोड़ा सा ऊपर समझ लेना इसको, ये यहां पर 1 है। तो जैसे ही हम 90 पर पहुंचे तो आपका साइन का मान 1 हो गया है। जब 0 पे था तो साइन का मान 0 था। अब ऐसे ही दोबारा घटते घटते ये 180 पर आकर साइन 180 का मान फिर 0 हो जाएगा, और फिर ऐसे ही अब ये नीचे की तरफ जाएगा और 270 तक जाते इसका मान फिर -1 हो जाएगा। हमने साइन के ग्राफ से क्या समझा, साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 का मान 1 था, साइन 180 का मान फिर 0 हो गया, और साइन 270 का मान -1 हो गया। अब ये आगे ऐसे ही चलेगा और दोबारा जैसे ही 360 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि जो साइन की रेंज है ना वो -1 से +1 के बीच ही है। जो साइन की रेंज है वो आपकी -1 से +1 के बीच है। कहने का मतलब कितनी भी डिग्री रख लो साइन के साथ, साइन का मान -1 और 1 के बीच ही आएगा। ना तो -1 से कम हो सकता और ना 1 से ज्यादा हो सकता। कहने का मतलब -1 और 1 को छोड़कर हमेशा ही आपका साइन का मान फ्रैक्शन में आएगा, और वो फ्रैक्शन 1 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन निकाल रहे हो, वैल्यू पुटिंग से निकाल रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन 300 का मान बताओ क्या है। अब आपको साइन 300 का मान नहीं निकालना आता, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन किस तरीके से दे दिए हैं, ऑप्शन मैंने दे दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, और तीसरा ऑप्शन है आपका 3, और चौथा ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा आपका 360 -60, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। एक मैंने दे दिया -√3/2। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें से कौन सा साइन का मान हो ही नहीं सकता। मैंने अभी सीखा है, 0 तो मैंने गलत ले लिया, 0 तो हो सकता है ना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये ले लिया मैंने -2। अब मुझे नहीं पता कि साइन 300 का मान क्या है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि साइन के मान की जो रेंज है ना वो -1 से +1 तक ही है बस। अब ऐसे में -2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 2 और 3 भी नहीं हो सकते। सिर्फ यही मेरा आंसर है। कहने का मतलब जब आप ऑप्शन से जाओगे तो एक बात आपको समझ आएगी कि साइन की जो रेंज है ना वो -1 से +1 के बीच है। साइन 0 पर साइन का मान 0 है, साइन 90 पर साइन का मान 1 है, साइन 180 पर साइन का मान आपका 0 है,
साइन 270 पर साइन का मान -1 है और साइन 360 पर साइन का मान 0 है। तो यहां तक मुझे पता चल गया कि साइन का मान -1 से +1 के बीच ही घूम रहा है, तो इसके बीच ही साइन का मान होना चाहिए। ये हमें साइन का ग्राफ बता रहा है। ऐसे ही एक हमें कोस का ग्राफ पता होना चाहिए। अब कोस का ग्राफ कैसे निकाल लेंगे, देखिए कोस का ग्राफ भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पर बना लिया यहां पर, चलो माइनस वाले नहीं लेते हम, मैंने यहां पर बना लिया आपका 0 डिग्री, यहां पर बना लिया 90 डिग्री, यहां पर बना लिया 180 डिग्री, यहां पर बना लिया 270 डिग्री, यहां पर बना लिया 360 डिग्री। ठीक है, अब इस पे लिख कर दी मैंने नंबरिंग y एक्सिस पर, ये है मेरा 1 और ये है मेरा -1। साइन 0 का मान 1 होता है, तो इसका मतलब साइन 0 सॉरी कोस 0 का मान सॉरी भाई कोस 0 डिग्री का जो मान होता है ना आपका, वो होता है 1। इसका मतलब साइन कोस 0 पर 1 होता है और यहां पर है कोस 0 पर 1 होता है, और 90 तक आते आते कोस का मान 0 हो जाता है। 90 तक आते आते कोस का मान 0 हो जाता है। इट मींस कोस 0 का मान तो 1 है और कोस 90 डिग्री का मान 0 है। पहले हमने ये चीज सीखी कि कोस आपका 0 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। तो अब आगे ऐसे ही ये 180 तक जाते फिर -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कोस 180 डिग्री का जो मान है ना मेरा, वो -1 है। ऐसे ही 270 तक जाते जाते फिर 0 हो जाएगा और कोस 270 का मान आपका 0 होता है। ऐसे ही 360 पर जाते जाते फिर 1 हो जाएगा, तो कोस आपका 360 का मान 1 होता है। तो कोस के ग्राफ से भी मुझे यही चीज समझ में आई, जो इसकी रेंज है ना वो भी -1 से +1 तक ही है बस। इसका मतलब कोस का मान भी -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इट मींस फ्रैक्शन में होगा, या तो 1 और -1 होगा, इसके बाद फ्रैक्शन में होगा और 1 से छोटी होगी वो फ्रैक्शन और -1 से बड़ी होगी। बस ये बताता है आपको कोस का ग्राफ। अब तीसरा tan। अब बात करते हैं tan की। tan का ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है, उसको देखें एक बार। ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ये है आपका 270 डिग्री और ये है आपका 360 डिग्री। ये है 1 2 3 4 और आगे ऐसे चलता रहेगा। ये नीचे है -1, -2, -3। ठीक है, अब जो आपका tan 0 का मान है ना 0 डिग्री का, वो 0 ही है। तो कहने का मतलब tan यहां पर 0 है, tan 0 एंगल का मान 0 होता है, लेकिन 90 तक जाते जाते उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। और यहां पर मुझे -90 भी दिखाना पड़ेगा, और -90 तक जाते जाते भी उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। कहने का मतलब जो आपका 10 का मान है ना, वो नंबर लाइन पर आपके जितने भी नंबर है ना रियल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा कि 10 0 का मान तो 0 है और 10 90 का मान आपका इन्फिनिटी है, जिसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये कहां तक जा रहा है इसकी कोई रेंज नहीं है। ये नेगेटिव में भी कहीं तक जा सकता है और पॉजिटिव में भी कहीं तक जा सकता है। ऐसे ही ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। अगर मैं इसको आगे लेके चला जाऊं तो ये फिर दोबारा ऐसे ही एक फॉर्म बना देगा। 180 पर 0 होगा, उसके बाद आगे 270 तक कितना भी हो सकता है और वापिस 90 पर कितना भी हो सकता है। ये है आपका 10 का ग्राफ।
ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 का जो मान है ना, वो नंबर रियल नंबर लाइन पर जितने भी मान होते हैं कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कोट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने इसको बनाया, बस वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? कोट आपका 90 डिग्री पर तो होता है 1, और आपका कोट 0 डिग्री पर होता है इन्फिनिटी। ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बस कोट के भी मान आपके नंबर लाइन पर जितने भी रियल नंबर होते हैं कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आपके दो आपके और रेशो बच गए हैं, एक तो है आपका सीकेंट और एक है कोसिकेंट। ग्राफ बनाने की बजाय एक बहुत जरूरी बात बता देता हूं आपको, इनके मान क्या होते हैं बस वो समझो पहले आप। इनके मान एक बार लिख के बताता हूं आपको। सीकेंट 0, 30, 60, 45 नहीं लिखा भाई, 45, 60 और 90। ऐसे ही इसके भी लिख रहा हूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं। ये है आपका सीकेंट और ये होता है आपका कोसिकेंट। इनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखने के लिए मिलेगी आपको। आपका जो कोसिकेंट है ना, उसका 0 का मान इन्फिनिटी होता है, लेकिन सीकेंट 0 का मान 1 होता है। ठीक है। अगर मैं सीकेंट 30 की बात करूं तो सीकेंट 30 आपका कोस का उल्टा होता है, और कोस 30 का मान होता है 2/√3, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा। और यहां पर आपका कोसिकेंट 30 होता है कोसाइन का उल्टा, और ये हो जाएगा आपका 2। 45 ये भी √2, ये भी √2। आपका 60 का मान इसका होता है आपका 2, और इसका होता है 2/√3। आपका सीकेंट 90 इन्फिनिटी होता है, लेकिन कोसिकेंट 90 आपका 1 होता है। यहां से क्या बात सीखने के लिए मिली आपको? यहां मुझे यह चीज समझ में आई कि जब मैंने सीकेंट और कोसिकेंट के 0 से लेकर 90 तक के मान रखे, तो या तो वो मान 1 आया या फिर 1 से बड़ा आया, बस और कुछ नहीं आया। या तो 1 आया या 1 से बड़ा आया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका सीकेंट और कोसिकेंट, इनका मान -1 और 1 तो हो सकता है, लेकिन इनके बीच कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे आप। आपका सीकेंट और कोसिकेंट का मान -1 और 1 के बीच कोई भी नंबर नहीं हो सकता। कोई भी फ्रैक्शन जो 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है, ऐसी कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। या तो 1 से भी बड़ा होगा या -1 से भी बड़ा होगा। बस ये बात आप ध्यान समझ ले, यही इसकी रेंज है। एक बार दोबारा ध्यान से सुने, मैं तो दोबारा बोल रहा हूं। सीकेंट और कोसिकेंट का मान -1 और +1 हो सकता है, या फिर इनसे बड़ा। कहने का मतलब 1 से बड़ा, और इधर -1 से और छोटा। -1 से छोटा मतलब -2, -3, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो ही आपको वैल्यू पुटिंग और मैक्सिमम और मिनिमम समझ आएगा। इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। ये ग्राफ अगर आप 2 बार देख लोगे तो आपको वैल्यू पुटिंग पूरी समझ में आ जाएगी कि वैल्यू पुटिंग आपने करनी कैसी है। अब इसके बाद एक छोटी सी बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की, और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं कराने थे, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही बतानी थी आपको। सारे फार्मूले समझे, उनका ग्राफ समझा। अब एक आखिरी चीज हम बात करते हैं आपकी क्वाड्रेंट की। हमने कोऑर्डिनेशन जो आपकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री थी उसमें भी ये ग्राफ पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी ये आपका यूज होता है। कैसे होता है देखिए। आपके जो यहां पर क्वाड्रेंट हैं वो आपके 2 एक्सिस से बने हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। अब यहां पर तो है आपका 0, यहां पर है 1 2 3 4, इधर है -1 2 3 4, यहां पर है +1 2 3 4, यहां पर है -1 2 3 4। ये आपको पता होगा कि यहां पर x की वैल्यू माइनस की होती है, यहां पर x की वैल्यू प्लस की होती है, यहां पर y की वैल्यू प्लस की होती है, यहां पर y की वैल्यू माइनस की होती है। अब मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ये लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है मैंने, जिसमें ये तो है आपका बेस, ये है आपका
परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेनस। अब यहां पर अगर मैं इस क्वाड्रेंट में कोई भी दूरी निकालता हूं, ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी, ये इनका हाइपोटेनस है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। हमने जो पहला स्लाइड पढ़ा था पाइथागोरस, सॉरी आपका पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, यहां से मैं 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकता हूं। P बटा बी एच ये सारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो यहां से जो आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर आपकी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव क्यों होते हैं? मैं P बटा बी करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ से भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं P बटा एच कर दूं तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। अगर मैं B बटा एच कर दूं, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। वो हमने पढ़ा था अभी, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। अगर मैं P बटे एच करूंगा तो साइन आएगा, अगर मैं B बटे एच करूंगा तो कोस आएगा, और मैं P बटे बी करूंगा तो टेन आएगा। यहां से इस ट्रायंगल से अगर मैं कोई भी रेशियो निकालूंगा तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहां से मुझे ये समझ में आई बात की भाई इस क्वाड्रेंट में सारे एंगल आपके, सारे रेशियो आपके प्लस के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब अगर मैं यहां पर एंगल और दर्शा दूं तो यहां से हम शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। पहला क्वाड्रेंट पूरा होते ही यहां पर आ जाता है मेरा 90 डिग्री। ऐसे ही यहां पर हम आते हैं तो हो जाता है मेरा 180, और नीचे आता हूं तो ये होता है 270, और वापिस वहां जाता हूं तो वो होता है आपका 360। ये जो आपके 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, अगर मैं इनको एंगल दर्शाता हूं तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 270 है और यहाँ पर 360 है। जब यहाँ पर दो एंगल लिखे हुए हैं और एक ही जगह पर लिखे हुए हैं, इट मींस ये बराबर है, तो 0 डिग्री का मान 360 डिग्री के मान के बराबर रहेगा। अब मैंने देख लिया कि यहाँ पर 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री हमारी पॉजिटिव थी, लेकिन अगर ये राइट एंगल मैं इस तरफ बना दूं, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अब की बार इस तरफ बना दी। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पर इस तरफ चली गई दूरी आपकी नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये दूरी आपकी नेगेटिव मान में मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैं बी लिखूंगा ना, उसका जो भी मान होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव रहेगा पी, तो क्योंकि यहाँ पर इससे ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अब और यहाँ पर रहेगा मेरा एच। अब आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं यहां से कोस निकालता हूं या फिर यहां से मैं कोई भी ऐसी वैल्यू निकालता हूं जहां पर बी माइनस का है, तो क्या होगा? वो सारी वैल्यू माइनस की हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहां पर P बटा एच करूं, अगर मैं यहां पर इस क्वाड्रेंट में P बटा एच करूं तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और P बटे एच मेरा साइन थीटा होता है। तो मुझे ये पता चला जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ना, उसमें साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, उसकी वैल्यू कितनी भी आए लेकिन वो पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही अगर मैं एच बटे पी कर देता हूं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा कोसिकेंट भी आपका पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद मैं कोई भी मान रखूं जहां पर बी आ जाएगा तो वे सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। उसका कारण भी मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल मैं नीचे बना दूं ऐसे, तो अब आपको पता है ये भी नेगेटिव रहेगा इसमें और ये भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इधर भी आपका x की वैल्यू नेगेटिव होती है, नीचे आपकी y की वैल्यू नेगेटिव होती है, सिर्फ h की ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। h की वैल्यू पॉजिटिव क्यों रहेगी? क्योंकि h आता है इनका वर्क करके जोड़ने से, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। अब जिसमें भी आपका p और b दोनों आते हैं, सॉरी P और B अलग अलग आते हैं, देखो B किस में आ रहा है, B इसमें आ रहा है, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, P इसमें आ रहा है, ये भी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन जब P और B दोनों को मैं आप एक साथ लिखूंगा, अगर मैं यहां पर P बटा B कर देता हूं तो क्या होगा? P भी मेरा नेगेटिव है और B भी नेगेटिव है, और माइनस से माइनस कट जाएगा। जब अकेला P था, P के साथ में कोई भी रेशियो निकालू नेगेटिव आएगा, अकेला B था उसके साथ कोई भी रेशियो निकालू वो भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर मैंने P बटा B कर दिया, ये दोनों ही नेगेटिव थे, तो ये आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि P बटा B आपका 10 होता है, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा।
अगर मैं b बटा p भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कोट भी प्लस का रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री है। 90 तक सारी प्लस थी, क्यों थी आपको कारण बताया। 90 से लेकर 180 तक सिर्फ साइन और कोसिकेंट प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्या कारण था वो बता दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशो नेगेटिव रहेंगे। अगर यही सेम मैं इस तरफ बनाऊंगा, इस क्वाड्रेंट में बनाऊंगा ट्रायंगल, तो ये आपका P है और ये आपका B है। अब की बार P नेगेटिव रहेगा, B तो पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है। तो यहां से मुझे समझ में आया, जब मैं B बटे H करूंगा ना, वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और B बटे H होता है मेरा कोस, यहाँ पर कोस पॉजिटिव रहेगा, और कोस का अगर मैं उल्टा भी कर दूं तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे रहेंगे मेरे नेगेटिव। ये लीजिए, अब हमने ये समझा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है। इन्हीं को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहेंगे 90 डिग्री तक। अगर आपका एंगल 90 डिग्री तक है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहां से आगे चले जाओगे आप, तो क्या होगा, 90 से लेकर 180 तक सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही आपके पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। 180 से 270 तक सिर्फ आपके टेन और कोट ही प्लस के रहेंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसे ही आपका 270 से 360 तक सिर्फ कोस और सीकेंट ही प्लस रहेंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो हमने समझा कैसे। अब इसको याद कैसे करें, ऐसे ही आप हम ट्रायंगल बना बना के देखेंगे नहीं, हम एक फार्मूला याद करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बस ए का मतलब आल पॉजिटिव, एस से बनता है साइन, और साइन का उल्टा है होता है कोसिकेंट, ये प्लस के होंगे। टी से बनता है 10, और 10 का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सी से बनता है कोस, कोस का उल्टा सीकेंट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपके क्वेश्चन में एंगल 90 डिग्री से भी बड़ा हो तो हम इस क्वाड्रेंट के थ्रू उसको पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं, साथ में उसको हम 90, 180, 360 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने सारा बेसिक समझ लिया है ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में 10th 11th 12th का आपका बेसिक फाउंडेशन तैयार होगी है। इसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन लगाओ, लगभग आपको इस सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसके बाद कुछ बचता है ना, तो ग्रेजुएशन लेवल का ही बचता है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इतना जल्दी, और 11th 12th का काम चल गया है। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, साथ में एक कमेंट में एक अपना रिस्पॉन्स जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।